जय हिंद दोस्तों, बीके राज क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लास 5 के मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रफल, वर्ग और परिमाप, यानी क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप यानी स्क्वायर एरिया एंड पेरीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग की परिभाषा। आखिर यह वर्ग कहते किसे हैं? चलिए उनके डिफिनेशन को कैच करते हैं। वर्ग की परिभाषा: चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा लंबाई में समान तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। अब वर्ग तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आखिर वर्ग में क्या क्या खासियत होती है, किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान देनी चाहिए, उन्हें कवर करते हैं। तो देखिए, वर्ग की विशेषता। वर्ग की क्या क्या विशेषता है? पहला विशेषता देखते हैं। वर्ग में चार भुजा, चार कोण, चार शीर्ष होते हैं। यानी वर्ग में चार भुजा, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग में चारों भुजा लंबाई में बराबर होती है। वर्ग में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं जो लंबाई में समान होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग को आयत भी कहते हैं क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा लंबाई में समान होती है। चूंकि यह क्वेश्चन सभी कोई आपसे फंसाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि वर्ग को आयत भी कहते हैं। ये तो बात सही है, वर्ग को आयत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा लंबाई में समान होती है। यानी हाँ, हम लोग इसमें कह सकते हैं कि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत का डेफिनेशन होता है जिस भुजा की आमने सामने की भुजा बराबर हो उन्हें आयत कहते हैं। तो हम लोग वर्ग में भी कह सकते हैं। देखिए, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उन्हें हम आयत कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त चतुर्भुज भी एक वर्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कहते हैं क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है और वर्ग में भी सभी भुजा समान होती है, लेकिन समचतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते हैं। ये थी हमारे वर्ग की विशेषताएं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है,
कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल इसलिए हमने बाद में पढ़ा क्योंकि अगर पहले क्षेत्रफल पढ़ लेते तो हम फंस जाते और हमें कई सारी प्रॉब्लमें आती। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा को भुजा से गुणा करते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुना भुजा। मान लिया जाए कि माना किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस सवाल में हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने कहा गया है। किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला लगाया भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया था, तो भुजा के जहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर और इस भुजा के सामने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और जब 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर किया तो 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा सवाल बन के तैयार हो गया। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी तरह के और सवाल को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।